जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम ओलंपियाड एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलंपियाड जो आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड करके फाउंडेशन है, जो कि न्यू दिल्ली में, उसके थ्रू ये ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के, जो कि सैंपल क्वेश्चन है उसके बारे में। सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में पढ़ना है वर्बल, नॉन वर्बल। सेक्शन 2 में जो कि मैथमेटिकल पोर्शन है वो, जैसा कि आप जानते होंगे, टोटल क्वेश्चंस की संख्या रहती है 50। टोटल मार्क्स बोलोगे टोटल मार्क्स कितनी होती है, तो 60 मार्क्स की होती है। और टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट। टाइम ड्यूरेशन कितनी की होती है, तो बोलोगे 60 मिनट की। एक बार आप सिलेबस देख लो। लॉजिकल रीजनिंग जो कि फर्स्ट टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग जो कि फर्स्ट टॉपिक है, इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। इन द गिवन क्वेश्चन विच पेयर ऑफ नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जैसा आप पहले झलक में देखोगे तो ये शायद डिविजिबिलिटी जैसा मुझे दिख रहा है, जैसे वैसा नंबर जो डिविजिबल हो। देखो ये 3 5 से डिविजिबल लग रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, 7 से चेक करना होगा, ये तो प्राइम है। ये देखते 18 का कोई नंबर डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, उसका मतलब सम ऑफ डिजिट कितना से रहना चाहिए, 9 से डिविजिबल रहना चाहिए। 5 और 4 9, 8 3 11, 9 प्लस 11 कितना 20। ये तो 9 से डिविजिबल है ही नहीं। इट मीन्स दीज आर द ऑप्शंस विच यू हैव टू टिक। आप यहाँ देखोगे डिवाइड करके तो भी लग जाएगा, यहाँ देखोगे डिवाइड करके तो भी लग जाएगा, यहाँ देखोगे तो भी लग जाएगा। हमने कैसे जाना? यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल। यूजिंग डिविजिबिलिटी। ये इसको बनाने के लिए एक बार सिलेबस से गुजर जाइए, बना लीजिए, उसके बाद एग्जाम का भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे देखो ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, दूसरी बार ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। पहले देखो किस तरफ मुड़ा हुआ है, ये वेस्ट की तरफ, उसके बाद नॉर्थ की तरफ, उसके बाद ईस्ट की तरफ, उसके बाद वेस्ट साउथ की तरफ। अब किधर मुड़ेगा? वेस्ट की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से आप बनाना, बनेगा? नहीं बनेगा। देखो प्रॉब्लम फिगर करके है, ये सब सिखलाया जाएगा। जैसे मैं एक दो और बना देता हूँ, ये फिगर वाला भी आपसे बनना चाहिए। ये सब उस सब का प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। जैसे इसमें देखो, जैसे 2 है, छोटा छोटा फिगर रंगा हुआ, 2 बड़ा बड़ा। फिर एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ क्लॉकवाइज। सॉरी, ये डायरेक्शन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। और ऊपर की डायरेक्शन में इस तरह से कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो एक बार कैसा है डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ चला गया, कैसा है? क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर वापस आ गया ये वाला, उसके बाद ये वाला रंगा हुआ है। कोई ढूंढते ढूंढते आ गया। शाम में भी कोई कोई ढूंढते ढूंढते स्कूल में आ जाता। इसमें यहाँ पे रंगा हुआ है, तो अब यहाँ पे इस तरफ रंगा होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? थ्री। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बच्चे लोग इतना खोजते खोजते बताओ ना, रात में जाता है। Which letter is the ninth to the left of ninth from the right end? राइट और लेफ्ट जब भी लिखा रहे दो अलग अलग, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 18th। कितना हो जाएगा? 18th। 18th इधर से 18th मतलब इधर से 9th लेटर यानी आई।
लोग कैसे समझ में आएगा? देखो, ऐसा कौन सा लेटर है जो कि 9 से राइट से 9 चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसका लेफ्ट 9 चलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितना आया? एक लेफ्ट रहे, दूसरा राइट रहे, लेफ्ट 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 दोनों एक जैसा लेटर है तो दोनों का डिफरेंस ले लो 12 और 16। कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ये क्या करता है? अल्फाबेट को क्या करता है? रिवर्स कर देना। अल्फाबेट को क्या करता है? रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का यही ना होगा 1 2 3 4 यानी डब्ल्यू। और एक यहाँ पे रीजनिंग टैब दिया हुआ है बी डी, यहाँ 2 अक्षर है, यहाँ 3 अक्षर, यहाँ 4 अक्षर, तो अब जो आने वाला उसमें कितना अक्षर होगा? 5 अक्षर होगा। तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारा अक्षर है, ये भी नहीं होगा। अब देखो बी सी, पहला पहला अक्षर देखो अब बी सी डी, तो अब स्वाभाविक तौर पे ई वाला ऑप्शन होगा, सब में ई है। डी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा, जी है इसमें। उसके बाद एफ, एफ के बाद ई एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आएगा? एच, ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन ए। तो ये रीजनिंग वाला आप खुद से बनाना बन जाता है। जैसे इसमें देखो ये वाले क्वेश्चन सब वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। कैसा ज्वाइन करना? वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो ये एक वर्टेक्स से तो 2 हो गया, ये साइड में चला गया तो ये नहीं होगा। ये यहाँ पे भी साइड में, यहाँ देख लो ये साइड, साइड पे है ज्वाइन, बीच से जा रहा है, यहाँ पे बीच से जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन। तो नीचे ये वाला बनाना खुद से। हम अभी मैथ पोर्शन बना देते हैं। मैथ पोर्शन जैसे मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज बन जाएगा तुमसे, वाटर इमेज बन जाएगा। द मिरर इमेज रिप्लेस्ड बाय लाइन M1 M2, M1 M2 का मिरर इमेज कैसा होगा? इस तरफ से जा रहा है तो ये इस तरफ से जाएगा, सर्कल का सर्कल 0 रह जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका देखो मिरर इमेज डी से शुरू होगा, डी ई टी, ये एन ऐसे नहीं लिखाता है, डी ई टी, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, डी ई टी एन आई ए, एन आई ए टी, टी ए आई एन टी ई, ये वाला ऑप्शन। यहाँ देखो ई कैसे लिखा होगा, ये तो आप ना सेम को लिख के, ये पेपर है, एक पेपर के ऊपर एकदम गाढ़ा करके लिख दो PAINTED, पेंटेड, ठीक। और पेज को जब रिवर्स करोगे ना तो उस तरफ से जो एकदम चिन्हास बना रहेगा उसके ऊपर पेन चला दोगे ना तो ये सेम टू सेम बन जाएगा। अभी हम ये मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल पोर्शन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैसा है? करेक्ट है। तो x पे पावर 6 प्लस 1 को डिवाइड करने का क्या मतलब? जीरोस, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना? -1 पुट करके देखो, -1 पुट करोगे तो -1 पावर 6 यानी 1 प्लस 1 2, रिमाइंडर तो -2 बच रहा है। यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1 कितना? 2, तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ये उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम करके। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम करके। जिस चीज से डिवाइड दे रहा है उसको जीरोज निकाल लेते हैं। जैसे x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, x इक्वल टू कितना? 1, तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें इसको पुट कर देंगे, तो x पे पावर 6 प्लस 1, तो 1 के जगह x के जगह पे कितना रखोगे? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना? 2, तो रिमाइंडर में कितना? 2 आ जाएगा। 22 नंबर, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, कोई का बच्चा है ना, लड़का है, जो बोलता है नहीं मैं इधर से नहीं जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, मैं तो इधर से जाऊंगा, मैं तो दिन बचाऊंगा। ये इधर से जाने से क्या होता है? 1/2 यानी हाफ डिस्टेंस क्या होता है? जो लॉन्गर साइड है उससे क्या हो जाता है? कम जाता है। देखो 3 4 4 3, ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। हमने कितनी बार क्लास में भी समझाया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 4 5 करके, 3 4 5, 3 4 5। अब देख लो ये इसका लॉन्गेस्ट साइड है तो बोलोगे बिल्कुल लॉन्गेस्ट साइड है।
अब ये लॉन्गेस्ट साइड से गया है 4 3 7, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना जाना था 7, लेकिन अब एक्चुअल में गया कितना है, एक्चुअल में कितना 5, ये देखो तो कितना कम गया, कितना कम गया 2, ये 2 क्या है, जो लार्जर साइड है उसी का तो हाफ है ना, 2 क्या है, लार्जर साइड बाई 2 है, लार्जर साइड बाई 2 नहीं है तो 1/2 ऑफ द लार्जर साइड, तो रेशियो ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर आप तुम्हारा ये हो गया और लार्जर कितना हो गया, ये हो गया, यानी 3/4। कैसे बना, ट्रिपलेट से, कैसे बना, ट्रिपलेट से, मैं क्लास 9 से ही बच्चे को बताता हूँ बाबू, 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, इस तरह से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा नहीं पॉसिबल है, जो भी बच्चे पढ़े होंगे या जो मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं वो साफ साफ तौर पे जानते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से कम होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा एक से कम ही होता है, और ये सेक थीटा का वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है, और टेन थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा का वैल्यू कितना भी हो सकता है। ओके, तो ये वाला वैल्यू पॉसिबल यहाँ बोल। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला, कितनी बार बताया जा चुका है। 7 times of a 2-digit number is equal to the 4 times of the number of 10 by reversing the order। बोलोगे इतना फास्ट नहीं, जो लीनियर का ग्राफ होता है ना उसको स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो क्वाड्रेटिक होती है उसका पैराबोलिक बनती है। कैसा बनता है, पैराबोलिक। Seven times of the 2-digit number is equal to the 4 times the number of 10 by reversing the digit, and the sum of digit कितना है, sum of digit कितना है, 3 है। तो इसमें देखो तो sum of digit 3 कितना, क्या पूरा बनाने का जरूरत है, नहीं। क्यों बनाऊं मैं, देखो 2 + 1 3, यही एक्चुअली होगा ही, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यही एक नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट कितना है, 3 है। बोलोगे सर प्रोसेस से क्या जरूरत है, 60 क्वेश्चंस 60 मिनट, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाइए, किसी में 2 मिनट लगेगा, किसी पे 3 मिनट लगेगा। कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस से x माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे c क्या है, नन जीरो है। तो ये जो इक्वेशंस आपने लिखा है, यानी x माइनस अल्फा करके, क्या लिखा है, x माइनस अल्फा करके, और x माइनस बीटा करके, और माइनस कितना है c, ये जो आप इक्वेशंस लिखे हो, ये जो इक्वेशंस लिखे हो, इसका रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा। स्वाभाविक तौर पे इसका रूट जैसे अल्फा बीटा ऊपर लिखा होगा और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ई और बी, क्या लिखा हुआ, ई और बी, तो स्वाभाविक तौर पे इसका जो रूट्स हो जाएगा वो ई और बी हो जाएगा। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स वाली सेक्शन होती है वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में सभी क्वेश्चंस बनाया ही नहीं जाता है, इसको लास्ट में बनाएंगे अपना, ठीक। बाकी का क्वेश्चन बनाइए, जैसे x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, सेक ए माइनस 10 है, सेक बी माइनस 10 है, सेक ए प्लस 10 है, ये सब करके लिखा हुआ है। आप पहले से एक फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितना 1। जरा सा गौर करना, इसको अब ऐसे आप लिखना, x इक्वल टू कितना है, तो बोलोगे सेक ए माइनस 10 है, कितना, सेक ए माइनस 10 है। उसके बाद सेक बी माइनस 10 बी, सेक सी माइनस 10 सी, एक्स कर दें। यही एक्स एक और है ना, सेक ए प्लस 10 ए, सेक बी माइनस 10 बी, सेक सी माइनस 10 सी, दोनों क्या है, x का ही वैल्यू है। शायद आप क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपको इस चीज का महसूस होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, दोनों x के बराबर, और x का वैल्यू आपको निकालना है। ये कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्यों मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, किसी भी चीज को अगर a माइनस बी लिखा हुआ और a प्लस बी लिखा हुआ
तो आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखते हो ना। तो सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर सी माइनस टेन स्क्वायर सी। सब तो वन वन के इक्वल हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, वन, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन पे टिक लगाओगे, आसान है, आप सभी को फॉर्म भरनी चाहिए। ठीक, द रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव साइड्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, वो तो पता नहीं। इन राइट एंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द पैथागोरस, ये पैथागोरस हो गया। उसके बाद डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ द सेम एरिया प्रोड्यूस बोथ द साइड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये किसने बताए थे। देखो थ्री का सी किसकी इसमें है, इसमें है, ये दोनों तो ऑप्शन रहने से नहीं रहा, थ्री का सी। अब वन का ए, वन का बी, ये शायद रहा, इसमें एक डाउट है, ठीक, आप देख लेना, इसमें थोड़ा डाउट है, ये नहीं, इसमें एक डाउट है, आप ये देख लेना। हेलो, हाँ हाँ, थोड़ा देर में कॉल करते हैं, 10 मिनट में। नहीं नहीं, कुछ काम है रिकॉर्डेड। इसमें आप देखोगे, ये आप देख लेना एक बार, ठीक, मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट थेल्स साहब दिए थे, तो वन का बी, ये वाला ऑप्शन आप एक बार देख लेना, कंफर्म नहीं है, क्यों बताएं। L1 जो लाइन है और L2 लाइन है, ये दो लाइन दिया हुआ है, और ये जो L3 लाइन है, यही दोनों लाइन को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। और L1 और L2 क्या आपस में सेम ही लाइन है, मतलब क्या, कॉन्सिडेंट लाइन है। कैसा लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। तो निश्चित तौर पे दो लाइनों को जब आपस में ऐड करोगे तो कॉन्सिडेंट या तो L1 के हो जाएगा, नहीं तो L2 के हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 तो अभी क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, सभी को बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 10 दूना 20, ये दोनों क्या है, सेम ही इक्वेशन है। कैसा है, सेम ही इक्वेशन है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 तिया 6, 5 तिया 15, बट कांस्टेंट टर्म में सिर्फ अलग अलग है, तो कितना पैरेलल हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जो मल्टी एक्स और वाई का रेशियो अलग अलग है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। A1 A2 करके होता है कॉन्सेप्ट, 1 A का A, 2 का C, 3 का B। मीडियन, इसमें क्या बताना है, मीडियन बतलाना है। जैसे एक्स आई 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करो, फ्रीक्वेंसी देखो क्या, मीडियन निकालना है ना। तो पहला का 4 है, 5 है, 7 है, 9, 7, 6, ये फ्रीक्वेंसी है ना, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 का 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 25, 32, 38। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना, इवन है, इट मीन्स मीडियन जो होता है 19th ऑब्जर्वेशन प्लस 20th ऑब्जर्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, मीडियन। किस क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में। किस क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में। तो ये जो 19th ऑब्जर्वेशन होगा 16 से लेके 25 तक, 16 से लेके 25 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, बोलो, 8। यानी 8 को 8 2 बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8। फोर ए साइन 4A इक्वल टू कॉस A माइनस 20 है, जहाँ पे 4A क्या एक्यूट एंगल, शायद आप पहले से जानते होंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखोगे साइन 4A लिखा हुआ है ना, तो साइन 4A को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 माइनस 4A, तभी तो हो जाएगा आपका साइन ए। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, कॉस A माइनस 20। दोनों तरफ से आप देखोगे तो 90 माइनस 4A, और यहाँ पे कितना, A माइनस 20। 4A कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5A, और 90 प्लस 20 कितना, 110। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 110 डिवाइडेड बाय
5 यानी कितना 22। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ से 22 डिग्री हो जाएगा, बताओ। देखो सम ऑफ द एरिया टू सर्कल, दो सर्कल है R1 और R2, जिसका एरिया इक्वल टू है, इच मतलब क्या इक्वल टू, एक बड़ा वाला सर्कल है उसके इक्वल। तो अब छोटा वाला सर्कल का पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर ऐसे करते इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर। देखो सब में से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जिस समय आप पढ़ोगे, मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल का एरिया उस समय ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आप देखते ही बना दोगे। वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स कितना है 1/4, अदर रूट्स कितना होगा, अदर रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है C/8, यानी 1/8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1/16। तो 1/4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा 1/16। तो बोलोगे नहीं सर मुझे तो प्रोसेस से बताइए, तो सही है। अदर रूट्स को मान लो कितना अल्फा मान लो, तो अल्फा प्लस 1/4, सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, यानी माइनस माइनस प्लस 1/2। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये वाला ऑप्शन। पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना, एलसीएम कितना है 78 और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है 30। जैसे ही एलसीएम 78 है तो 78 का मल्टीपल में तो आ जाना चाहिए, 68 का मल्टीपल में आएगा नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 58 का मल्टीपल में 78 आएगा नहीं आएगा, 18 का नहीं आएगा, तो मतलब यही वाला ऑप्शन जाएगा। A tooth wheel of a diameter 50 centimeter attached to a smaller wheel of diameter 30 centimeter. How many revolution will the smaller wheel make when the larger can make 15 revolution? बड़ा वाला को कितना रिवॉल्यूशन लगाना है 15 रिवॉल्यूशन, कितना हाउ मेनी, बड़ा वाला को 15 रिवॉल्यूशन लगाएगा तो छोटा वाला को कितना रिवॉल्यूशन, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल द स्मॉलर व्हील मेक इफ द लार्जर मेक 15। अगर लार्जर वाला 15 रिवॉल्यूशन लगाएगा तो ये कितना होगा, बोलो। रेशियो देख लो आप, देखो 15 15 दूना 30, तो क्या होगा 25 दूना 50। शायद आप साइकिल में भी देखे होंगे, एक ऐसे करके पैडल मारने वाला रहता है, एक छोटा सा ऐसे करके, ये वाला तुम्हारा एक बार घूम रहा है तो ये वाला देखना 4 बार घूम जाएगा, इसलिए एक पैडल मारोगे तो पूरी साइकिल इस तरह से रहता है। ओ ये कैंची का धार तेज करने वाला है। इन द गिवन फिगर ए ई का आप क्या लेंथ बताना है, तो यहाँ 90 डिग्री लग रहा है, जहाँ भी 90 डिग्री लगेगा वहाँ पे कितना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो 30 के सामने वाला 1 होता है, 90 के सामने वाला कितना होता है 2 होता है। 2 का कितना 5 गुना है तो 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से बोलोगे इतना भी शॉर्ट ट्रिक नहीं सर, लॉन्ग मेथड में यहाँ देखो साइन 30 इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर, यानी ए ई अपन कितना 10 ए ई 10, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 इक्वल टू ए ई बाई 10, तो यहाँ से आएगा ए इक्वल टू 10/2 यानी कितना 5। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जो भी श्योर इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी होने का संभावना 1, इम्पॉसिबल का 0, इम्पॉसिबल का 0, श्योर इवेंट का 1। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब एक दूसरे का पूरक, पूरक कहने का मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी तो दोनों का पूरक हुआ कॉम्प्लीमेंट्री, तो मतलब ये वाला। तो स्वाभाविक तौर पे 1 का सी, 1 का सी इसमें है इसमें है, तो ए और बी तो वैसे भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट कीजिए। 2 का बी, 2 का बी यहाँ भी, 2 का बी यहाँ पे, 3 का डी, 3 का डी ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये वो एक रिवर है जो कि 1.5 मीटर डीप है, गहरा है, 36 मीटर वाइड है, तो 1 घंटा में कितना 3.5 किलोमीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर
निकालना है जो कि कितना 1 मिनट में। 1 मिनट कहने का मतलब ये जो आवर है ना, इसको 60 मिनट पे ये कितना था 60। तो लेंथ 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 36 सब मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो 3.5 किलोमीटर है इसको कितना मीटर में बदलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सही जवाब। और ये क्या है 1 घंटे का है ना, तो 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, 1 मिनट का हो गया काम। तो अब देखोगे इस चीज़ को आप महसूस करोगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, डेसिमल के बाद एक एक, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से 6 टाइम्स 15 छक्का 90, और 90 को 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 पचे 45, 29 27, 3 31 50। ये तो बहुत जीरो है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये कैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या है इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होता है ना वो बड़ा होता है। बोलोगे कैसे, मैं नहीं समझूंगी, मुझे समझाइए। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या है इक्वल, देखो एनालिसिस करके बताते हैं आप। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों क्या इक्वल है। तो आपको एरिया बतलाना है, तो जो ज़्यादा सर्कुलर होगा वो ज़्यादा एरिया लेगा, जो ज़्यादा सर्कुलर होगा वो कैसा लेगा, ज़्यादा एरिया लेगा, जो ज़्यादा सर्कुलर होगा वो ज़्यादा एरिया लेगा। ठीक, अब अपना लोग बनाते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है बोलोगे, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 4 इंटू साइड दिया, 4 इंटू साइड दिया। यहाँ से मुझे ए को इस तरफ रहने देते हैं 2 पाई बाई 4 इंटू आर लिख, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी पाई बाई 2 आर इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया। अब देखो बाबू स्क्वायर तक जाने के लिए, कहाँ तक जाने के लिए, एरिया तक जाने के लिए, एरिया निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे, बोलोगे क्या एग्जाम में सर इतना करेंगे, नहीं, ये सब क्वेश्चन आप सिलेबस पर होंगे तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर क्या हो गया, तो बोलोगे एरिया ऑफ क्या हो गया स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। और यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो आप इस चीज को देखोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पाई 2 बार, और आर को कितना हो जाएगा 4। देखो पाई स्क्वायर तो पाई इंटू पाई लिख दिए, और इससे क्या हो गया पाई बाई 4, और ये क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल, क्या हो गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये प्रूफ है 4 बाई पाई। अब आप यहाँ देखना 4 बाई पाई, 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब 4, और पाई का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। किसी भी नंबर को 4 को अगर 3 से उससे कम से डिवाइड दोगे तो 4 बाई पाई, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा 4 बाई पाई, एक से ज़्यादा हो जाएगा ना, एक से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ सर्कल। ऐसा प्रूफ कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा प्यार कहाँ, सिर्फ मैथ्स पीरियड पे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये मैथमेटिकल पोर्शन था, तो मैथमेटिकल पोर्शन तक मैंने बताया। कम समय में बनाना होता है तब ना, नहीं तो तुम बोलोगे खुद मास्टर साहब इतना टाइम में बनाते हैं, तो मैं कैसे इतना टाइम में बनाऊँ कम समय में। ऊपर का जो ये रीजनिंग बेस्ड है मैं वो अच्छे से पढ़ा दूंगा, वो सारा बन जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।